Hi everybody, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the circulation of blood in heart chambers. आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हार्ट के जो 4 चैम्बर्स है इसमें ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है और पूरे बॉडी तक पहुंचता है और पूरी बॉडी से फिर वापस हार्ट की तरफ आता है. So let's go and start. Circulation of blood in heart chambers. The right side of the heart receives deoxygenated blood from the body. ह्यूमन हार्ट का जो राइट साइड है वो पूरे बॉडी से deoxygenated ब्लड को रिसीव करता है एंड सेंड्स इट टू द लंग्स. और जो deoxygenated ब्लड आता है हार्ट की तरफ राइट साइड से तो ये फिर लंग्स की तरफ चला जाता है. While the left side receives oxygenated blood, जबकि हार्ट का जो लेफ़्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव करता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है क्योंकि लंग्स में ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है एंड सेंड्स इट टू दी बॉडी. और फिर हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के तमाम पार्ट्स को भेजता है. इट मीन्स दैट ह्यूमन हार्ट वर्क्स एज अ डबल पम्प. तो ह्यूमन जो हार्ट है ये एज अ डबल पम्प की तरह काम करता है क्योंकि द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी. जो राइट एट्रियम है ये तमाम बॉडी के जो तमाम पार्ट्स है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है सबसे बड़े लार्जेस्ट वेन के ज़रिए से. इस वेन का नाम है वेना केवा. ये सबसे बड़ा वेन है हमारे बॉडी में और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से रिसीव करता है और राइट एट्रियम के ज़रिए ये हार्ट में एंटर होता है. दिस ब्लड इज़ पम्प टू दी वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व. और ये ब्लड फिर पंप होता है राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व के ज़रिए ये राइट वेंट्रिकल में एंटर होता है, पंप होता है. उस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व. When right ventricle contracts, जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाता है, साइज़ में छोटा हो जाता है, the deoxygenated blood is pumped to the lungs. जो deoxygenated ब्लड है वो लंग्स की तरफ चला जाता है. किसके ज़रिए? एक आर्टरी के ज़रिए. उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी. The oxygenated blood from lungs comes back to the left atrium. लंग्स में इस ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो जाता है और ये ब्लड फिर लेफ़्ट एट्रियम की तरफ चला जाता है एक आर्टरी के ज़रिए, एक वेन के ज़रिए जिसका नाम है पल्मोनरी वेन. फ्रॉम हियर दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ पम्प्ड टू द लेफ़्ट वेंट्रिकल. यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ पंप होता है एक वाल्व के ज़रिए. उस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व. व्हेन द लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स, जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाता है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ पम्प्ड इनटू एओर्टा. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये एओर्टा में चला जाता है और एओर्टा ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है which distributes it to the whole body. फिर ये जो लार्जेस्ट आर्टरी है ये ब्लड को तमाम बॉडी पार्ट्स में सेंड करती है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज़ का एक नेटवर्क होता है. इसके ज़रिए से फिर ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है.
The flow of blood from heart to lungs and then from lungs to heart is called pulmonary circulation. وہ پروسیس یا وہ عمل جس کے ذریعے سے پورے باڈی پارٹ سے وہ عمل یا پروسیس جس کے ذریعے سے باڈی ہارٹ سے لنگ کی طرف جاتا ہے اور پھر لنگ سے ہارٹ کی طرف جاتا ہے، اس کو پلمونری سرکولیشن کہا جاتا ہے. Similarly, the flow of blood from heart to the body tissues and then from body tissues to a heart is called systemic circulation. اور وہ پروسیس یا عمل جس میں بلڈ ہارٹ کی طرف سے باڈی ٹیشوز کی طرف جاتا ہے اور پھر باڈی ٹیشوز کی طرف سے واپس ہارٹ کی طرف جاتا ہے، اس عمل کو ہم کہتے ہیں سسٹیمک سرکولیشن. دا بلڈ ان پلمونری سرکولیشن از ایٹ لوور پریشر. جو پلمونری سرکولیشن کے دوران بلڈ کا پریشر کم ہوتا ہے بنسبت سسٹیمک سرکولیشن کے. ڈیو ٹو ہائی پریشر ان سسٹیمک سرکولیشن بلڈ کین ریچ آل باڈی پارٹس. سسٹیمک سرکولیشن میں کیونکہ بلڈ کا فلو جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، پریشر ہائی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تمام باڈی پارٹس کی طرف سے بلڈ کی سرکولیشن آسانی سے ممکن ہوتی ہے. آن دا ادر ہینڈ ڈیو ٹو لو پریشر ان پلمونری سرکولیشن، جبکہ پلمونری سرکولیشن میں بلڈ کا پریشر، خون کا جو دباؤ ہے وہ کم ہوتا ہے. بلڈ فلوز ان لنگز ان سلو اسپیڈ. تو لنگز کی طرف پھر جو ہے بلڈ کی جو فلو ہوتی ہے وہ کیا سلو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ آکسیجن بلڈ کے ساتھ مل جاتا ہے. گیسیس ایکسچینج کو کافی ٹائم مل جاتا ہے کہ آکسیجن آسانی کے ساتھ بلڈ کے ساتھ شامل ہو جائے.